दुर्मति, इन तपस्वियों के तपोबल और समस्त शक्तियों का स्रोत शिव और विष्णु ही है ना? हाँ। क्यों? अगर हम इन समस्त शक्तियों के स्रोत का ही नाश कर दें तो? मन बहुत व्याकुल है सृष्टिकर्ता। वो असुर भ्राता दुर्जन और दुर्मति क्षीर सागर वाली शेषशैया पर सोने की आकांक्षा रखते हैं। वो आपका विष्णु लोक छीन लेना चाहते हैं भगवान। भोलेनाथ, वो आपके कैलाश पर भी आक्रमण करने वाले हैं। आप जानते हैं ना, दुर्जन और दुर्मति अजेय हैं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। पितामह ने ही तो उन्हें वरदान दिया है, क्यों विधाता? तुम सर्वज्ञ हो, सब समाचार रखते हो। मैं उनकी तपस्या से प्रसन्न हुआ, इसलिए मुझे उनकी प्रार्थना सुननी पड़ी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें खोलो वत्स। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। वर मांगो। हे परमपिता परमेश्वर, आप हम दोनों को अमर होने का वरदान तो दे नहीं सकते। आप हमें ये वरदान दे विधाता कि हमारी मृत्यु हो तो केवल शिव शंकर के हाथों, और मृत्यु के समय महादेव कैलाश पर नहीं पृथ्वी पर हो। और महादेव उस समय जागृत अवस्था में ना हो। तथास्तु। वर प्रदान करने में तो कभी कृपणता दिखाते ही नहीं। जो चाहे मांग लो, जो चाहे ले लो आपसे। किंतु सृष्टि का क्या होगा विधाता? दुर्जन और दुर्मति को तो आपने अमर कर दिया है, अमर। नारायण नारायण। चलो नारद मुनि चलो, अब तो दुर्जन और दुर्मति को ही अपना भगवान मानकर उन्हें दंडवत प्रणाम करो। चलो। ठहरिए देव ऋषि, बिना अपना भय दूर किए ही चले जाएंगे देव ऋषि। झूठ मूठ की आस मत बंधाइएगा प्रभु। यदि आपकी बुद्धि विश्वास ना करे तो स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए, भगवान शिव पृथ्वी लोक पर पहुंच चुके हैं। आप उन्हें दुर्वासा के नाम से जानते हैं देवर्षि? ओहो, ओहो, दुर्वासा। नारायण नारायण, तो वो आप हैं प्रभु। मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। नारायण नारायण। और इस समय आप जागृत अवस्था में भी नहीं है भोलेनाथ, समाधि अवस्था में है। अब तो दुर्जन और दुर्मति। नारायण नारायण। आपकी लीला को प्रणाम है प्रभु, प्रणाम है, शत शत प्रणाम। समस्त लोग यही समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने महासती अनुसुईया की ममता और वात्सल्य का आदर करने के लिए उनके यहाँ जन्म लिया है, परंतु नहीं देवर्षि, हमने महासती माता अनुसुईया के सतीत्व का आदर करने के लिए ही उनकी कोख से जन्म लिया है। आहा, नारायण नारायण। दुर्जन और दुर्मति जैसे असुरों का विनाश ही हमारी अवतार लीला होगी देव ऋषि। किंतु आप दुर्जन और दुर्मति से अपने आप को बचा कैसे पाएंगे? भगवान विष्णु और महादेव शिव तुम्हें ये बताने के लिए एक और लीला करने जा रहे हैं वत्स। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का इतना सूक्ष्म खेल केवल आप ही खेल सकते हैं प्रभु। दुर्मति, हाँ भ्राता श्री। वो रहा कैलाश और वो रहे भगवान शिव शंकर। भ्राता श्री, शिवलोक आज से महादेव शिव शंकर का नहीं, हमारा होगा। दुर्मति,
हाँ भ्राताश्री, ये कोई मायावी खेल तो नहीं? हमसे बड़ा मायावी कौन है भ्राताश्री? महादेव हमसे पराजित होकर अपना अपमान करवाना नहीं चाहते थे, इसलिए युद्ध किए बिना ही अपना कैलाश छोड़कर चले गए। दुर्मति, लो, आज से हम कैलाशपति हो गए। कैलाशपति भ्राता श्री दुर्जन को मेरा प्रणाम। अनुज कैलाशपति दुर्मति को मेरा प्रणाम। दुर्मति, चलो अब हम क्षीर सागर चलते हैं। हाँ चले। हे विष्णु, हम लोगों ने कैलाश पर विजय प्राप्त कर ली है और अब तुम्हें पराजित करके हम विष्णु लोक पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। ये क्या हो रहा है दुर्मति? भगवान हम दोनों से इतना भयभीत हो गए हैं क्या? अपनी पराजय कोई नहीं चाहता भ्राता श्री, और हम दोनों से कोई विजय भी प्राप्त नहीं कर सकता। अब हम संपूर्ण शिष्ट के स्वामी हैं। हाँ। नारायण नारायण, संपूर्ण सृष्टि के स्वामियों को नारद का प्रणाम। कल्याण वस्तु। नारायण नारायण। बस करो नारद, अब कोई नारायण का नाम नहीं लेगा और अब कोई भी तपस्या नहीं करेगा। जो आज्ञा स्वामी, जो आज्ञा। परंतु तपस्या पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहते हैं आप? क्षमा करना स्वामी, जिज्ञासा हुई इसीलिए आपसे पूछने की धृष्टता कर रहा हूँ, क्षमा करना। नारद, क्या आप नहीं जानते कि हमने तपस्या के बल पर ही अपनी मृत्यु जीती है? और हम तपस्या के बल पर ही संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति तपस्या के बल पर हमसे अधिक शक्तिशाली और बलवान हो। नारायण नारायण। नारद, क्षमा करना स्वामी, क्षमा करना। अब नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा अब। शीघ्रता में मुंह से निकल गया। और शीघ्रता इसीलिए हुई कि आप जो नहीं चाहते वही हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है? कोई आपसे भी अधिक बलवान और शक्तिशाली बनने का प्रयत्न कर रहा है। कौन और कहां? पृथ्वी लोक पर स्वामी, पृथ्वी लोक पर दुर्वासा नाम का ऋषि कुमार महान तपस्या कर रहा है। वो देखिए स्वामी, वो देखिए। हम इसकी तपस्या भंग कर देंगे। हाँ। चलिए भ्राताश्री। नारायण नारायण। हे ऋषि कुमार, हे
हे ऋषि कुमार, ये अपनी तपस्या बंद कर दो, वरना हम तुम्हारा वध कर देंगे। और शिवलोक के विजेता एक ऋषि कुमार की तपस्या भंग नहीं कर सकते। बुद्धिमान नहीं रही और आंखों देखी पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। अजय और अमर, दुर्जन और दुर्मति बलवानों, मैं क्या समझूं? अरे क्या समझूं मैं? आप दोनों की अब तक की प्राप्त की हुई शक्ति झूठी थी, असत्य थी। जब समाधित शिव शंकर का तीसरा नेत्र खुल जाता है, दंड खड़पनी करने का फिर दंड यथोचित पाता है। अच्छा, पहले अपने कर्मों का दंड का भुगतान,
तुम्हें मिला हुआ वरदान ही सत्य हो रहा है। देखो देखो, दुर्वासा के रूप में भगवान शिव ने ही जन्म लिया है। और इस समय दुर्वासा जागृत अवस्था में नहीं है, समाधि अवस्था में है। देख रहे हो ना मुझको? नारायण नारायण। विष्णु लोक और कैलाश के अधिपति बनना चाहते थे दुष्ट। पहले अग्नि स्नान में 2-4 युग बिताओ, फिर देखना और फिर मुझे दंड देना। नारायण नारायण। भ्राताश्री मनोज, भ्राताश्री। हाँ, नारायण नारायण। प्रभु नारायण नारायण। नारायण। हे परमपिता, हे परमपिता ब्रह्मदेव। वत्स नारद, हे विधाता, ये कैसी लीला है आप त्रिदेवों की। वत्स, दुर्वासा भगवान शिव का रौद्र रूप है और इस समय दुर्जन और दुर्मति का विनाश करने के लिए ही महादेव स्वयं दुर्वासा में अवतरित हो गए। परंतु जगत पिता, इन्हें शांत करना अति आवश्यक है। देव ऋषि, अपने रौद्र रूप को शांत तो केवल महादेव ही कर सकते हैं। नारायण नारायण। हे देवाधिदेव महादेव, हे शिव शंभु, हे कैलाशपति, हे महादेव, हे महादेव, जागिए प्रभु जागिए। भगवान, तपस्या में लीन दुर्वासा के क्रोध ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। उन्हें आप तपस्या से विमुख कीजिए प्रभु, तपस्या से विमुख कीजिए। सृष्टि की रक्षा कीजिए भोलेनाथ, सृष्टि की रक्षा कीजिए प्रभु, सृष्टि की रक्षा कीजिए। तथास्तु। आंखें खोलो वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। आंखें खोलो। आपके दर्शन हुए प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। मैं आपका अनुग्रहित हूं देवाधिदेव। दुर्वासा, मैं और तुम भिन्न नहीं हो। मेरे रौद्र रूप के ही तुम मानव स्वरूप हो। मेरे साक्षात अग्नि रूप से तुम्हारे तप से उत्पन्न हुई अग्नि इतनी प्रबल है कि उससे सृष्टि का विनाश हो रहा है वत्स। अतः अपना यह तप त्याग दो। जो आज्ञा देवाधिदेव। हे दुर्वासा, तुम्हारा अवतार शास्त्र धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए हुआ। सांसारिक लोग
कामनाओं और वासनाओं में फंसकर अपनी सुविधा अनुसार शास्त्र धर्म की मर्यादा तोड़ मरोड़ लेते हैं। तुम मोह, आसक्ति और स्वार्थ रहित हो, वेद वेदांत और शास्त्रों के ज्ञाता हो। तुम्हारा जन्म ही संसार को वेद और शास्त्रों से जोड़ने के लिए हुआ है। तुम्हारे क्रोध के भागी वो होने चाहिए जो स्वेच्छाचारी है, मर्यादाहीन है। तुम्हारे शाप का फर्क उन्हीं की गर्दनों पर गिरना चाहिए वत्स। प्रभु, मैं अपने क्रोध पर कैसे नियंत्रण रखूं? वत्स, संपर्क और संबंध क्रोध का कारण होते हैं। तुम्हारे लिए उचित यही हो कि तुम किसी भी विषयों से संबंध स्थापित ना करो। किसी भी एक जगह इतनी देर मत ठहरो कि वहां संबंध स्थापित हो जाए। क्रोध पर नियंत्रण अपने आप हो जाएगा वत्स। जो आज्ञा देवाधिदेव तुम्हारा कल्याण है। ये क्या कह रहे हैं आप? कल से भोजन नहीं किया पिताश्री ने? महाराज अपने कक्ष में किसी को भी आने की आज्ञा नहीं देते युवराज। वो दरवाजा अंदर से बंद किए रखते हैं और किसी को भी आने नहीं देते। पिताश्री, मैं अर्जुन हूं पिताश्री। पिताश्री, दरवाजा खोलिए। मैं अर्जुन, आपका पुत्र। नहीं, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। पिताश्री, पिताश्री, आप मेरी आवाज पहचानते हैं ना? पहचानते हैं ना पिताश्री? नहीं, मैं किसी को नहीं पहचानता। मैं नहीं दरवाजा खोलूंगा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। पिताश्री, आप भूखे होंगे, कृपा करके दरवाजा खोलिए पिताश्री। पिताश्री, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ पिताश्री। तुम चले जाओ। पिताश्री, मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है पिताश्री। दरवाजा खोलिए पिताश्री। नहीं, तुम चले जाओ। हमने भी बहुत प्रयत्न किया युवराज, परंतु ऐसा कब तक चलेगा महामंत्री? वो भूखे होंगे, प्यासे होंगे, उनका स्वास्थ्य। आप चिंता न करें युवराज, महाराज जल्दी ठीक हो जाएंगे। भगवान श्री दत्तात्रेय शक्तियां अर्जित करने के लिए तपस्या कर रहे थे। श्री दत्तात्रेय को भी अपनी लीला से समस्त पृथ्वी वासियों का मार्गदर्शन करना था। इसीलिए वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश से शक्तियां ग्रहण कर रहे थे। श्री दत्तात्रेय की कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई थी। उसी समय दैत्य कुल से महाप्रतापी राजा जंभ ने अपनी घोर तपस्या से विधाता ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया था। और जब ब्रह्मदेव दैत्यराज जंभ के सामने प्रकट हुए, तब जंभ ने उनसे वरदान मांगा।
तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो, क्या वर चाहते हो? विधाता, मुझे वरदान दीजिए कि युद्ध में मेरे सामने आते ही मेरे शत्रु को मेरी इच्छा अनुसार जमाई आ जाए और वो नींद के अधीन हो जाए और मैं सहज उस पर विजय पाऊं। तथास्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम। परमपिता ब्रह्मदेव से वरदान पाने के पश्चात दैत्यराज जंभ ने सर्वप्रथम इंद्रलोक पर आक्रमण किया। देवता और असुरों में घोर युद्ध हो गया। अब मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्रयोग करना होगा। जब दैत्यराज जंभ ने ब्रह्मदेव से पाए जमाई का प्रयोग किया, तब सारे देवताओं को युद्ध करते करते नींद आ गई। और वो युद्ध से विमुख होकर भाग गए। दैत्यराज जंभ स्वर्गलोक का अधिपति हो गया। स्वर्गलोक में विजय के नाम पियो पियो। जंभ को स्वर्गलोक से हटाने के लिए बार बार उससे युद्ध किया, परंतु जंभ के जम्हाई बंधु के सामने उसे पराजय की नींद सुना कि देख देवर्षि नारद त्रिदेवों के सामने उपस्थित हैं। क्या होगा प्रभु? क्या देवताओं को अब पृथ्वीलोक का आश्रय लेना पड़ेगा? ये सब आपकी कैसी लीला है त्रिदेव, कैसी लीला है? सुना था स्वर्गलोक तमोगुणी दैत्यों के लिए नहीं, रजस गुणी देवताओं के लिए है। परंतु अब तो रजस गुणी देवताओं के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा। क्या सृष्टि का चक्र उल्टा घूमना शुरू हो गया है त्रिदेवों? नारायण नारायण। प्रभु, आपकी इस मुस्कुराहट में क्या छिपा है? कृपया इस घुमंतु नारद को बताने की कृपा करें कि क्या सचमुच आप स्वर्गलोक पर दैत्यों का आधिपत्य चाहते हैं? देवर्षि, देवेंद्र चाहे कितना ही प्रयास कर ले, वो जंभ को पराजित नहीं कर सकेगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ प्रभु? मैं अभी जाकर देवेंद्र को सूचित करता हूँ, वो तत्काल आपकी शरण में आए। देवर्षि, हमारी शरण में नहीं, उन्हें योगेश्वर दत्तगुरु दत्तात्रेय की शरण में जाना होगा, क्योंकि पृथ्वीलोक में दत्तात्रेय के महत्व का गुणगान तभी होगा। जो करेगा योगेश्वर दत्तात्रेय की भक्ति, उसे मिलेगी सारे संकटों से मुक्ति। नारायण नारायण। मैं अभी जाकर देवेंद्र को सूचित करता हूँ। देवेंद्र, योगेश्वर दत्तात्रेय की शरण में पहुंचा। नारद के परामर्श पर इंद्र आदि देवता श्री दत्तात्रेय की शरण में जा पहुंचे।
रक्षा कीजिए प्रभु। किससे? दैत्यराज जंब से। उसने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा रखी है। यदि उसका शीघ्र विनाश ना किया गया तो सत्य, धर्म और न्याय तीनों विनाश के कगार पे खड़े होंगे। दैत्यराज जंब का संहार हमारे वश में नहीं है प्रभु। यह कार्य तो आपको करना होगा प्रभु। दैत्यराज जंब से तीनों लोग त्रस्त हैं प्रभु। उसके अत्याचारों से तीनों लोगों को मुक्त करा दीजिए दत्तगुरु। मुक्ति तो तुम्हारे हाथों से ही होगी देवेंद्र। मैं तो जंब की शक्ति और तेज कम करने का उपाय बता सकता हूँ। बड़ी कृपा होगी। तुम जंब को यहाँ युद्ध के लिए आमंत्रित करो। इस आश्रम में? हाँ, जैसे ही दैत्य इस आश्रम में आएंगे तो मेरी दिव्य दृष्टि उन पर पड़ते ही वे सभी तेजहीन और शक्तिहीन हो जाएंगे। उसके बाद तुम उन सब का संहार कर देना। मैं अनुग्रहित हुआ दत्तगुरु, अनुग्रहित हुआ। दैत्यराज जंब, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारने आया हूं। मूर्ख, निर्लज्ज, कायर, भगोड़े, तुझे लज्जा नहीं आती? मुझसे बार बार पराजित होने चला आता यहाँ। इस बार मैं विजयी होने के लिए आया हूं। और ये रहा मेरी विजय का सूचक। मूर्खेंद्र, क्या तू जानता नहीं कि मैं अपराजय हूं? मुझ पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आज मैं तुझे यहां से बच के नहीं जाने दूंगा। ये भी कोई युद्ध करने का ढंग है? चलो, अब की बार हम युद्ध करने आएंगे तो इसके जमाई अस्त्र को नष्ट करने वाला अस्त्र प्राप्त करके आएंगे। मूर्खेंद्र, तुम यहाँ दोबारा नहीं आ पाओगे। यहाँ क्या, कहीं भी नहीं आ पाओगे। भागने मत दो इन सबको, पकड़कर सबका विनाश कर दो। भागो, दैत्यों को अपने तक पहुंचने मत देना। अपनी सुरक्षा के लिए योगेश्वर दत्तात्रेय के आश्रम में चलो। विधाता, विधि का विधान देख रहे हैं आप? देख रहे हैं परमपिता? दैत्यराज जंब को मृत्यु किस बहाने से योगेश्वर दत्तात्रेय के आश्रम की ओर ले जा रही है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। देवऋषि, जो भी अपने वरदान का, अपने सामर्थ्य का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, जो भी अधर्मियों को सुरक्षा प्रदान करेगा और अपने अहंकार को बलवान कर अन्याय करेगा, उसकी दशा जंब के समान ही होगी। वो स्वयं ही अपनी मृत्यु का द्वार खटखटाएगा। नारायण नारायण। कहाँ चले गए देवता लोग? वो देखिए दत्तराज। चलो, आज
हम इन देवताओं का विनाश किए बिना यहाँ से लौटने वाले नहीं। चलो! देवी। हाँ प्रभु। दैत्यराज जंब ने दत्तात्रेय के आश्रम में प्रवेश किया। अब फिर से आपको अपनी लीला रचाने का अवसर प्राप्त हुआ। जाइए देवी, दत्तात्रेय की सहायता कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। तुमने हमें अपने कटाक्ष से घायल कर दिया। सत्य? परंतु अभी हमारा आपसे परिचय नहीं हुआ। जब आप हमसे... हाँ, मैं त्रिलोक विजेता दैत्यराज जम्बू जम्ब। त्रिलोक विजेता। सबको पराजित किया है ना आपने? हाँ, सबको। हमें भी करेंगे? दैत्यराज, यौवन हूँ मैं, ऐसे ही नहीं प्राप्त होंगी। तो प्रतीक्षा कीजिए, पहले मैं अपने दास से मिलाऊं।
दास? कौन दास? ये देखो, मेरी आस में न जाने कब से बैठा